इज्जत कैसे बढ़ सकती है जब मर्दों के झगड़े में मां और बहन की गालियां दी जाती हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस समाज में कई बार हमें समझना चाहिए कि इंसान हर बार बुरा नहीं होता। कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है और यही हालात उसे गलत दिशा में ले जाते हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दो चीजें हमारे असली रूप को उजागर करती हैं। पहला, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और दूसरा, हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ होता है। जो व्यक्ति आपके रिश्तों की कद्र नहीं करता, उसके साथ खड़े होने से बेहतर है अकेले खड़ा रहना। यह हमसे जुड़ा हुआ अहम निर्णय है जो हमें खुद ही लेना पड़ता है। जीवन में हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे, उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों को सुनना और समझना जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास और समझदारी से ही हम अपनी राह पर मजबूती से चल सकते हैं। जब कुछ समझ ना आए तो इन शब्दों को मन में उतार लो। दुनिया की भीड़ में जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, जब तुम्हारी अच्छाई को भी लोग कमजोरी समझ लें, जब सच्चाई बोलने पर लोग तुमसे मुंह मोड़ लें, तब भी अपने रास्ते से मत हटो। यह दुनिया अक्सर अमीरी के शोर में गरीब की सच्चाई को दबा देती है। यहां किसी निर्धन की गलती को अपराध बना दिया जाता है और धनवान की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर याद रखो, यह न्याय का नहीं, मनुष्यता के खोने का समय है। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर होता जो सिर्फ हाथों को नहीं, दिलों को भी साफ कर देता, जिससे मन का मैल, ईर्ष्या, नफरत और क्रोध भी धुल जाते। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी अहमियत को कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए। जो खुद से दूर चले जाएं, उन्हें रोको मत, क्योंकि जो रिश्ता मजबूरी से जुड़ा हो वह प्रेम नहीं बोझ बन जाता है। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से लोगों ने मान लिया कि हम ही गलत हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने हमारा चेहरा नहीं, हमारा दरवाजा ही बदल दिया हो। मगर तुम मत बदलो। सत्य स्वतंत्र होता है, वह किसी के ताले में बंद नहीं किया जा सकता। ईमानदारी का मूल्य बाजार तय नहीं कर सकता, वह आत्मा की पूंजी है। और अगर तुम सच में हीरे की पहचान करना चाहते हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जब कुछ समझ ना आए, तब यह समझ लो कि जीवन कभी सीधा नहीं चलता। उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है, लेकिन हर मोड़ कुछ सिखाता है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत को भी कहना पड़े, अब इसे वही दो जो इसका है। अपनी कोशिशों में इतना दम भर दो कि भगवान भी मुस्कुराकर कहे, यह मेरा सच्चा भक्त है। जो लोग अपने काम में संगीत भर लेते हैं, वो थकते नहीं, बल्कि हर लय में प्रेरणा पाते हैं। उनका व्यवहार अपने साथियों के साथ कोमल होता है, क्योंकि उनके मन में शांति होती है। ये छोटी आदतें, ये छोटे बदलाव, यही असली विकास है। पर अफसोस, आधे से ज्यादा लोग आज इस दुनिया में दुखी हैं। वजह अपनी ही आदतें। सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत, पर लोग बदलाव से डरते हैं। वे अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से कतराते हैं, जैसे वो उनकी पहचान हो। जबकि असली ताकत तो वही है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करे। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी होता है, और जब तुम ये कर लेते हो, तब तुम सिर्फ जीवन नहीं जीते, तुम जीवन को अर्थ देते हो। तो जब कुछ समझ ना आए तो भागो मत, छुपो मत, चुप रहो, सुनो, समझो। खुद को मत खोने दो, अपने मूल्यों को मत गिरने दो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी सादगी और तुम्हारा सत्य ही है। और अगर कभी लगे कि सब कुछ धुंधला हो गया है, तो बस मेरी तरफ देखो। मैं हूं हर पल, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। भ्रम मन की सबसे गहरी अशांति है। जब मन भ्रमित होता है तो बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती, तब तर्क का विनाश निश्चित है। तर्क के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना जीवन दिशा खो देता है। जब दिशा खो जाए तो पतन का रास्ता स्वतः खुल जाता है। इसलिए आत्मा को भ्रम से मुक्त करो और सत्य के साथ जुड़ो। वही तुम्हें स्थिर, शांत और प्रकाशमय बनाएगा।
जो बीत गया उस पर दुख करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो है उस पर अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि वह भी एक दिन बीत जाएगा। और जो आने वाला है उस पर मोह पालना केवल अशांति को बुलावा देना है। वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है, इसे पूरी जागरूकता से जियो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे करीब लाता है। जब तुम अत्यधिक खुश होते हो या अत्यधिक दुखी, तब निर्णय मत लेना। ये दोनों स्थितियां मन को असंतुलित कर देती हैं, और असंतुलित मन सही राह नहीं चुन सकता। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। जब यह समझ जीवन में आ जाती है, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। सही कर्म वह नहीं है जो केवल परिणाम की चिंता में हो। सही कर्म वह है जो समर्पण भाव से किया जाए, बिना अपेक्षा के, बिना मोह के। उम्मीदें जब टूटती हैं तो केवल पीड़ा देती हैं। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि आशाएं हों, लेकिन उनसे बंधन न हो। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता हो। जब तुम जो सोचते हो वही बोलते हो और वही करते हो, तभी भीतर की शांति तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर खिलती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, अपने भीतर संतोष पाना और अपने पास जो है उसी में सुख अनुभव करना। यह संसार तुम्हें हर दिन कोई ना कोई कारण देगा दुखी होने का। कोई बात कहेगा, कोई व्यवहार करेगा, कोई अपेक्षा तोड़ेगा। लेकिन जब तुम उस सब से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो। मुस्कुराना एक कला है, और वह उन्हीं के पास होती है जो भीतर से मजबूत होते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। इसलिए कभी भी एक अवस्था को स्थायी मत मानो। न सुख में अहंकार करो, न दुख में टूटो। जीवन का संतुलन वही समझता है जो हर पल को समान भाव से स्वीकार कर पाता है। असल में वही व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से संचालित होता है, जो दुख में भी कृतज्ञ रहता है और सुख में भी विनम्र। वही मेरा सच्चा भक्त है, और वही स्वयं के भीतर वह आनंद पाता है जिसे संसार बाहर ढूंढता फिरता है। जीवन केवल समय नहीं है, यह एक सतत शिक्षाशाला है। हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वह सीख प्रेम की हो, धैर्य की हो या त्याग की। तुम्हें बस इतना करना है कि हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करो और उसमें छिपे अर्थ को पहचानो। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होता है, तभी संसार की हर प्रतिकूलता भी तुम्हारे सामने झुकती है। जिस दिन तुमने अपने जीवन की सुंदरता पर संदेह करना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। बुराइयों को नकारना नहीं, सुधारना सीखो, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता और हर आत्मा अपने भीतर किसी रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रही होती है। किसी में कमी देखी जाए तो उसे दंडित करने से पहले उसे समझने की चेष्टा करो। समय दो, प्रेम दो, और यदि वह व्यक्ति तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा बन जाए तो मौन होकर दूर हो जाओ। हर चीज को बदलना संभव नहीं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर लेना भी एक आध्यात्मिक परिपक्वता है। जो चीजें तुम्हारे वश में हैं उन्हें सुधारो, जो नहीं है उन्हें अपना भाग्य समझकर शांति से स्वीकार करो, और यदि वह भी ना हो पाए तो विनम्रता से पीछे हट जाओ, क्योंकि आत्मा को खींचतान से नहीं, संतुलन से विकसित किया जा सकता है। खुश रहना कोई साधारण कार्य नहीं, यह एक अभ्यास है, एक निरंतर प्रयास है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वे तुम्हारी प्रशंसा में मौन हो जाएं। हार से डरो मत, क्योंकि हार केवल परिणाम नहीं, अनुभव है, और अनुभव वह दीपक है जो तुम्हारे अगले पथ को प्रकाशित करता है। मनुष्य कई बार अपने परिश्रम को भूल सकता है, अपने शब्दों को भी भूल सकता है, लेकिन जो व्यवहार करता है वह दूसरों के मन में सदा जीवित रहता है। इसलिए अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को सुदृढ़ बनाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी उपलब्धियों को एक दिन भूल सकते हैं, परंतु तुम्हारा व्यवहार उन्हें सदा याद रहेगा। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे यह झात होगा कि माता पिता की हर बात कितनी गहरी और सत्य थी। उनका हर वाक्य समय से पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतते ही उनकी सीखें जीवन की नींव बन जाती हैं। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन दुआएं उससे भी अधिक अनमोल हैं, क्योंकि धन वहां तक साथ देता है जहां तक उसकी सीमा है, लेकिन दुआएं वहां सहारा बनती हैं जहां सारे साधन चुक जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि तुम उसे मनाने के लिए अवश्य आओगे
और इस भ्रम में वह तुम्हारे प्रेम का अपमान करता है, तो उस भ्रम को टूटने दो। आत्मा की गरिमा यह नहीं कि वह बार बार अपमानित होकर भी झुकी रहे, बल्कि यह है कि वह प्रेम के साथ स्वाभिमान भी रखे। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेता है, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति में मौन उत्तर देना ही सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। लोग पूछते हैं कि तुम हर समय प्रसन्न कैसे रहते हो, तो उत्तर केवल इतना है कि हम न तो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं और न ही अपने दुख को उनके सामने बिखेरते हैं। यही संतुलन आत्मा को भीतर से पुष्ट करता है। ईर्ष्या और शिकायत आत्मा की दुर्बलता के चिन्ह हैं, और जो आत्मा सशक्त है वह दोनों से ऊपर उठ जाती है। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि उसे जो खाना फ्री में दिया जा रहा है वह एक जाल है। जीवन भी इसी तरह है। जो वस्तु बिना परिश्रम, बिना मूल्य, बिना त्याग के मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई परीक्षा छुपी होती है। इसलिए जो भी आकर्षक लगे उसे आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। इंसान जब तकलीफ में होता है तब अक्सर दूसरों को भी तकलीफ देता है, लेकिन भगवान वही हैं जो तुम्हारी हर पीड़ा में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इस संसार में हर कोई बदल सकता है, पर ईश्वर की कृपा और प्रेम अडिग रहते हैं। मीठे बोलने वाले और पीठ पीछे बुरा सोचने वालों से उतनी ही दूरी रखो जितनी आकाश और धरती के बीच है। दिखावे के रिश्तों में कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। कुछ लोग बस तुम्हारे आसपास होते हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं होते। लोग जो चाहे कहने दो, क्योंकि खाली बर्तन और खाली दिमाग ही सबसे अधिक शोर मचाते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हैं तो तुम सच में विजेता हो। पूरी दुनिया नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम सबसे धनी व्यक्ति हो। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना बेहतर है बजाय किसी ऐसे के साथ रहने के जो तुम्हारे अस्तित्व को नहीं समझता। कम से कम अकेलेपन में यह सुकून रहेगा कि कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें ठेस पहुंचाए। जो नींद आज तुमने मेहनत में गंवाई है वही तुम्हें कल चैन की नींद दिलाएगी। कुछ चीजें अधूरी रह जाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो अधूरा रहना भी उसकी परिपूर्णता का एक रूप होता है। कुछ लोग तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है वैसे ही उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि वह बिना शर्त बना रहता है। दुनिया का सबसे अनमोल उपहार वक्त है, क्योंकि जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो उसे अपने जीवन के वे पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अपने समय का सम्मान करो और उसे सही लोगों के साथ बांटो। बहुत कोशिश की रिश्ते संभालने की, पर एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। हर रिश्ते में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश वही करता है जो रिश्ते को दिल से निभाना चाहता है। जहां सिर्फ एक पक्ष प्रयास करे और दूसरा उपेक्षा, वहां किसी भी बंधन का टिकना संभव नहीं। इसीलिए अपने जीवन को प्रेम, आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जियो। जो साथ निभाने वाले हैं वे तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों में भी खड़े रहेंगे, और जो मतलब से जुड़े हैं वे वक्त बदलते ही बदल जाएंगे। खुद को किसी का खास न मानने की भावना भी जीवन का हिस्सा है। यह हमें अपनी कमजोरियों को देखने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जो अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लेता है और सह लेता है वही उत्तम से सर्वोत्तम बनता है। इस संसार में समर्थन खुलेआम दो तो विरोधी कहलाओगे और छिपकर दो तो गद्दार। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अधिकार जताना चाहते हैं पर रिश्ता निभाने का साहस नहीं रखते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या विशाल पर्वत जैसी लगती है। कभी कभी हमारा विश्वास भी हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। तरस को मोहब्बत समझ लेना और उसकी गहराई में डूब जाना हमारी गलती होती है, लेकिन यह सीख हमें आने वाले दिनों के लिए मजबूत बनाती है। हर सच को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। झूठ बोलने के लिए तो केवल जीभ ही पर्याप्त है। अच्छाई और सच्चाई अगर स्वयं में नहीं है तो इसे संसार में कहीं भी नहीं पाया जा सकता। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। आज का यथार्थ यही है कि लोग धन को प्राथमिकता देते हैं, चाहे व्यक्ति का इरादा और आदतें कैसी भी हों। लेकिन यह जीवन तुम्हें हर पल सिखाएगा कि धन से अधिक मूल्यवान है रिश्ते और आत्मा की शांति। हर इंसान को अपनी यात्रा में ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब लगता है कि जीने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन उन्हीं क्षणों में खड़ा रहना और आगे बढ़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
किसी और पर भरोसा करना हमारी भूल हो सकती है और उसे तोड़ना उनकी। लेकिन यह जीवन तुम्हें सिखाएगा कि अपनी ताकत खुद बनो। परिवार और सच्चे संबंध तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प होते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें खोने वाला पछताए और पाने वाला कभी न छोड़े। कर्मों का प्रभाव मोहब्बत की तरह झूठा नहीं होता, यह हमेशा सच्चा और स्थायी होता है। यह भी सच है कि लोग कुछ क्षणों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहने का चुनाव कर लेते हैं, पर जीवन मां की तरह होना चाहिए जिसमें सच्चा प्यार और अपनापन हो। हर कोई यही चाहता है कि उसका जीवन दूसरों से बेहतर हो, लेकिन असली आनंद तब है जब आप हर पल का आदर करते हो। शरारतें करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन साजिश करना आत्मा को गिरा देता है। यह सच है कि जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, विश्वास और लगाव भी बिखर जाते हैं। यही कारण है कि विश्वास का सम्मान करो और उसे कभी टूटने मत दो। इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं, परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। किसी संत ने कहा था कि मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या धैर्य से आप छलनी में पानी को ठहरा सकते हो? क्या यह संभव है? संत ने उत्तर दिया, अगर पानी को बर्फ बनने तक तुम में धैर्य होगा तो वही तुम्हारी सफलता का प्रतीक होगा। पूरी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में दर्द बहुत से हैं, लेकिन बताने के लिए हमदर्द कोई नहीं। कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जुबान कड़वी ही सही, लेकिन मेरा दिल साफ रहता है। कब कौन कैसे बदला, सबका हिसाब रखता हूं। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त बताता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। जहां तुम्हारी परवाह बोझ बन जाए, वहां से पीछे हट जाना आत्मसम्मान की निशानी है, हार की नहीं। क्योंकि जहां तुम्हारे स्नेह, त्याग और चिंता की कद्र नहीं होती, वहां तुम्हारा रुकना सिर्फ तुम्हें ही तोड़ता है। रिश्ते तब तक ही सुंदर हैं जब तक वे मन पर भार न बने। दुनिया पर भरोसा करो, लेकिन सीमित करो, क्योंकि ये भरोसे टूटने के लिए ही होते हैं। लेकिन उस परमात्मा पर जो इस संसार का स्वामी है, जो हर दिल की धड़कन जानता है, उस पर भरोसा कभी नहीं टूटता। वही तुम्हारा सच्चा सहारा है और वही तुम्हारे कर्मों का साक्षी भी। सच यही है कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से तुम्हारा नहीं है। यह कटु सत्य है, पर इससे लड़ो मत। इसे समझो, स्वीकार करो और फिर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का बदल जाना तुम्हारे रास्ते को डगमगाए नहीं। जब वक्त तुम्हें बदलना सिखाता है, तब तुम भी वक्त को पढ़ना सीख जाते हो। जिसने समय की गति समझ ली, वह कभी अपनी दिशा नहीं खोता। किसी का दर्द जानने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि दिल में इंसानियत चाहिए, और यह दुर्लभ होती जा रही है इस युग में। कल हमने वक्त को जैसे चाहा वैसे जिया, आज वही वक्त हमें जैसे चाहता है वैसे जीने पर मजबूर कर रहा है। यही जीवन की सच्चाई है। वक्त न किसी का होता है, न किसी के लिए रुकता है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे छोड़ दो, यह बाजार का नियम है। लेकिन जीवन में इसका अर्थ है कि जहां तुम अपमानित महसूस करो, वहां से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। भाव अपने आप गिर जाएगा। आजाद रिश्तों में लोग बंधन तलाशते हैं और बंधे रिश्तों में आजादी। यह मनुष्य की बेचैनी का प्रमाण है। जहां है वहां खुश नहीं, और जहां नहीं है उसी की तलाश में भटकता है। खुदा ने दिल के रिश्ते अजीब बनाए हैं। जिन्होंने सच्चाई से निभाया वही सबसे ज्यादा रोया, क्योंकि दुनिया को दिखावा समझ आता है, भावना नहीं। जब तुम कहते हो कि कुछ अच्छा नहीं होता, तो याद रखो, शायद वह अच्छा हो ही रहा है, बस तुम्हारी इच्छा से अलग दिशा में। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहो, पर वह हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। जो चालाकी से दूसरों के जज्बात से खेलते हैं, वह लोग अंततः खुद एक खिलौना बन जाते हैं। टूटते भी हैं और फेंके भी जाते हैं। इसीलिए कभी किसी के दिल से मत खेलो। दिल बहुत नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ने के बाद भी वैसा नहीं रहता। और हां, अनपढ़ औरत घर बसाती है, क्योंकि घर चलाने के लिए डिग्री नहीं, दिल चाहिए। समझदारी, सहनशीलता और ममता चाहिए। शिक्षित होना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है इंसानियत और भावना का होना। इसलिए सच्चे रहो, स्थिर रहो
और विश्वास रखो। जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर गया वह कभी तुम्हारा नहीं था। इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। जितना तुम दबोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी के नियंत्रण को अपने हाथों में रखो। दूसरों से उम्मीदें कम करो और अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। मुझे हर किसी की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यह चुप्पी मेरी शक्ति है, क्योंकि समझदार इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, जबकि नासमझ अपनी जुबान चलाकर अपनी कमजोरी दिखाता है। जो इंसान किसी की नजर में बुरा नहीं है वह चालाक हो सकता है। यह दर्शाता है कि वह अपनी सच्चाई को छुपा रहा है। ऐसे लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि उनकी नीयत सच्ची नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे देने से पहले सोचो कि इसे कहां और किस पर खर्च करना है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। सच्चे रिश्ते स्वतंत्रता और परस्पर समझदारी से पनपते हैं। मां और पिता जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। मां के बाद कोई तुम्हें उतने प्यार से बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, और पिता के बाद कोई तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं संभालेगा। इसलिए अपने माता पिता की इज्जत करो। जिस दिन ये तुम्हारे साथ नहीं होंगे उस दिन तुम उनकी कमी महसूस करोगे और पछताओगे। गलतियां अक्सर दिमाग को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन इनसे भागो मत। इन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। अगर ट्रेन का टिकट नहीं है तो हर समोसे बेचने वाला भी टीटी जैसा लगेगा। यह सिखाता है कि जो जिम्मेदारी और तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए उसे किसी और पर मत थोपो। कभी किसी का अपमान मत करो, भले ही तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी विनम्रता और दूसरों के साथ किए गए सम्मानजनक व्यवहार में है। एक समय की बात है जब राजा आर्य और रानी को एक रहस्यमयी दरवाजा खोलने के लिए पहेली सुलझानी थी। राजा ने ध्यान से शिलालेख पर बनी पहेली पढ़ी, जिसमें 4 तत्वों का उल्लेख था जो जीवन का आधार होते हैं। रानी ने तुरंत उत्तर दिया, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, और इन तत्वों को सही क्रम में जोड़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने इन संकेतों को सही क्रम में मिलाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे की ओर जा रही थी। वे दोनों सीढ़ी से नीचे उतरे और अचानक कमरे में लगी मशालें खुद ब खुद जल उठीं। कमरा चमक उठा और सामने एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा था जो एक और रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो दरवाजे बंद होते हैं उनके लिए हमें सही ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है, और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हर कठिनाई एक नई दिशा में मोड़ देती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। गुरु की कृपा जब दिल से पुकारो तो पूरी कायनात सेवा के लिए हाजिर हो जाती है। अगर किसी को धोखा दिया जाता है तो यह एक कर्ज होता है जो एक दिन आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। किसी ने बहुत सटीक लिखा है कि संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर संगत खराब हो तो न केवल आपकी छवि बिगड़ती है बल्कि आपके संस्कार भी बिगड़ सकते हैं। जो लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं उनके लिए तरक्की कभी सुखद नहीं होती, क्योंकि उनका दिल हमेशा जलता रहता है। यही जीवन की सच्चाई है। हमें अपने कार्यों और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें असली खुशी और शांति देता है। किसी को चाहना आनंद दे सकता है, लेकिन जिसे तुम्हारी कद्र ही ना हो उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम वही सार्थक होता है जहां परस्पर सम्मान और समझ हो। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तो इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह शिकायत करता है, न किसी से कोई उम्मीद रखता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा संघर्ष से थक जाती है और मौन को अपना सबसे बड़ा कवच बना लेती है। यदि समय हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? कठिन समय ही वह दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा था और कौन केवल अवसरों का साथी था। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले यह देखो कि क्या वह विश्वास के योग्य है। हर कोई तुम्हारी बातों को समझ सकता है, लेकिन तुम्हें वही व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके, क्योंकि शब्द केवल विचार प्रकट करते हैं, लेकिन मौन आत्मा की गहराई को व्यक्त करता है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं
वे चाहते हैं कि तुम झुको, लेकिन जो तुम्हें वास्तव में पसंद करते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे, क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करे। अच्छाई और सच्चाई को चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन यदि वे स्वयं में नहीं हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी। आत्मज्ञान और आत्म सुधार ही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। जो लोग बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही जीवन में आते हैं। घर के अंदर जितना चाहो रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कान के साथ खोलो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं, केवल तुम्हारी दृढ़ता को देखता है। आज के समय में स्वयं को संभाल कर चलना आवश्यक है, क्योंकि हर ओर संकीर्ण मानसिकता और गिरी हुई सोच बिखरी हुई है। सजग रहो और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इसके योग्य हों। यदि कोई चुप रहने वाला इंसान अचानक चीखने लगे तो समझ जाना कि सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। जो मौन में रहता है वह केवल धैर्य धारण करता है, लेकिन जब वह धैर्य टूटता है तो उसकी पीड़ा गूंज बन जाती है। याद रखना, समय और सांसें धन से भी अधिक मूल्यवान होती हैं। धन पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया और जो सांसें समाप्त हो गईं, वे कभी लौट कर नहीं आती। इस संसार में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्ची सहायता वह होती है जो संवेदनाओं से की जाए, न कि दिखावे से। आजकल लोग पहले पूरा विश्वास जीतते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। यह उनके स्वभाव का परिचायक है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा भी है। कुछ लोगों के पास दिल नहीं, बल्कि केवल एक धड़कता हुआ अंग होता है, क्योंकि वे भावना नहीं, केवल स्वार्थ से संचालित होते हैं। उनसे कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जो भावनाओं को नहीं समझते वे केवल अवसरों को समझते हैं। जो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे, क्योंकि जीवन में शांति उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के जीवन में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के उत्थान में ध्यान लगाते हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने में भी देर नहीं करेंगे। यकीन मानो, वक्त से बेहतर कोई जवाब देने वाला नहीं होता। बस धैर्य रखो और अपनी राह पर चलते रहो। गुस्से के 2 पल ही प्यार भरे रिश्ते को बिखेरने के लिए काफी होते हैं, लेकिन होश तब आता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए उसे कुछ क्षण के लिए रोक लो, शायद वही क्षण तुम्हारे रिश्ते को बचा ले। पैसा एक ऐसी चीज है जो पास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यह नहीं होता तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह सबसे पहले रिश्तों को ही जलाकर राख करता है, इसलिए इसे साधन बनाओ, साध्य नहीं। धन तुम्हारा सेवक हो, मालिक नहीं। यही संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा हुनर है। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही बने रहते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे अपने मूल स्वभाव को नहीं बदलते, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस दुनिया में सबसे आसान काम झूठ बोलना है। धीरे से भी कहो तो लोग उसे सुन लेंगे, लेकिन सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। पर याद रखना, सत्य को देर लग सकती है, लेकिन अंततः जीत उसकी ही होती है। कभी कभी जिंदगी में अकेले रहना भी जरूरी होता है, खुद से बातें करने के लिए, खुद को समझने के लिए, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें नहीं समझ पाएगी। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे साथ बैठकर रिश्तों में आई गलत फहमियों को सुलझाने की कोशिश करे, न कि उन्हें और उलझाए। जो प्रेम सुलझाने का प्रयास न करे वह केवल नाम का प्रेम होता है। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बनाती भी है और बिगाड़ती भी। इसलिए सोच को इतना पवित्र और सकारात्मक रखो कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाए। याद रखना, जीवन एक दर्पण की तरह है। जैसे तुम इसे देखोगे वैसा ही यह तुम्हें दिखाएगा। इसलिए सत्य और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया हो वह दूसरों की मेहनत, दर्द और संघर्ष की कीमत जरूर समझता है, क्योंकि जिसने खुद पसीना बहाया हो उसे दूसरों की थकान का एहसास होता है। वह न केवल सफलता का सम्मान करता है, बल्कि इंसानियत की गहराई को भी समझता है। कभी कभी कोई यूं ही कह देता है, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, क्योंकि शायद उन्होंने मन ही मन तुम्हारा नाम लिया हो या नाराज हो तुमसे। और कभी तुम्हारी खामोशी भी चुपचाप किसी को बेचैन कर देती है।
कोई तो हो जो इस खामोशी को तोड़े, जो तुम्हारी चुप्पियों में भी संवाद खोजे। ये दुनिया दिखावे की मोहब्बत से भरी है, लेकिन किसी औरत को चांद तारे नहीं चाहिए। उसे बस इज्जत और सच्चा अपनापन चाहिए। वह हर दिन प्यार नहीं मांगती, पर हर दिन आदर जरूर चाहती है। हम अक्सर जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वही हमें सबसे कम समझते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वे हमारी चिंता को हमारी मजबूरी समझ बैठते हैं। और जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ बिखरने लगे, रिश्ते, सपने, अपने, तो समझो एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दर्द से गुजरना कठिन होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें भीतर से नया बनाता है। अपने ही लोग सबसे गहरे घाव देते हैं, क्योंकि जो तुम्हें जानता है वही शब्दों से मार सकता है। गैरों को क्या पता कि किस बात से तुम्हारा दिल टूटता है। यही तो विडंबना है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भीतर हर टुकड़ा चुपचाप गिर रहा होता है। संभव और असंभव के बीच बस सोच का अंतर है। जब तक तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी चीज असंभव नहीं होती। लेकिन जो हर दिन अपनी फितरत बदलता है, वह चाहे इंसान हो या समय, कभी भरोसे के काबिल नहीं होता। और यह कलयुग है, जहां कसम खाने वाले झूठ छुपाते हैं और शराब पीने वाले कभी कभी सच्चाई उगल जाते हैं। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, तब उसकी आंखें कुछ नहीं देखती। तब ना प्रेम दिखता है, न समर्पण, न त्याग। और जब किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए, तब कई बार वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए सम्मान बांटो, मगर विवेक के साथ। हर किसी को अपने मन का दरवाजा मत दिखाओ। गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर जानबूझकर दी गई तकलीफ के लिए क्षमा नहीं होती, क्योंकि वह गलती नहीं बल्कि इरादा होता है। और इरादतन चोट पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थान का अधिकारी नहीं है। हकीकत जब सामने आती है, तो वह बहुत कुछ साफ कर जाती है। कौन अपना था, कौन नकाब में था, कौन मौन में भी साथ था और कौन शोर में भी पराया। इसलिए धैर्य रखो, विवेक रखो और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं आया उसका जाना ही अच्छा था। झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में कभी अफसोस मत करना, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन का आधार होते हैं। यदि कोई तुम्हें समझे और तुम्हें सही दिशा दिखाए, तो उस रिश्ते से प्यारा कुछ भी नहीं होता। दुनिया में असली अपनापन वहीं मिलता है जहां समझदारी और सच्चाई हो। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो, क्योंकि लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर किसी की एक यात्रा होती है, और उसे उसके अतीत की गलतियों से नहीं, बल्कि वर्तमान की सोच और कर्मों से परखना चाहिए। सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो दूसरों पर राज करता है, बल्कि वह है जो अपने मन, विचार और भावनाओं पर काबू रखता है। जिसने स्वयं पर विजय पाली, उसने दुनिया पर विजय पाली। यदि जीवन की सच्चाई जाननी हो, तो एक दिन खाली जेब लेकर बाजार में निकलो। हर भ्रम दूर हो जाएगा कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई तुम्हारी परवाह करता है या नहीं। इज्जत कमानी पड़ती है, यह किसी के दया से नहीं मिलती। शरीर को छूने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह आत्मा का गहरा बंधन है, जिसे सच्ची भावनाएं ही जोड़ सकती हैं। जिसे मुझे पाने के लिए हर कीमत चुकानी पड़ती, वह किसी और को मुफ्त में मिल गया। लेकिन यही जीवन का सत्य है, हर किसी की किस्मत अलग होती है। इसीलिए जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। हर वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता जो मीठी बातें करता है। आजकल साजिश रचने वाले भी सबसे मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो, क्योंकि सच्चाई केवल व्यवहार में प्रकट होती है। कभी किसी पर मुश्किल से किया गया भरोसा भी टूट जाता है, और तब समझ आता है कि यह दुनिया विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से चलने के लिए बनी है। सुनी हुई बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाता है जहां वह सही होता है। सच को परखने के लिए स्वयं की बुद्धि और अनुभव का सहारा लो। पूरी दुनिया संस्कार से जीती जा सकती है, लेकिन अहंकार से जीती हुई भी हार जाती है। इसीलिए विनम्र रहो, लेकिन आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो। शिकायतें करने से घर नहीं चलते, प्रयास करने से चलते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, जीवनयापन के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कर्म के पथ पर डटे रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी महानता का प्रतीक है। सरलता किसी व्यक्ति की आत्मा का आईना होती है, जो दिखाती है कि उसकी परवरिश कितनी पवित्र
और उसके संस्कार कितने गहरे हैं। जैसे बहता हुआ पानी अपने रास्ते की चट्टानों को धीरे धीरे काटता है, वैसे ही एक सरल और सच्चा स्वभाव बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है। गलतियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीख लेना ही व्यक्ति को महान बनाता है। गलती अगर अनजाने में हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही इंसान महान होता है जो अपनी कमजोरियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। अपनी गलती को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठ एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकल पाना मुश्किल हो जाता है। नकाब उतारने का काम समय करता है। सबसे सच्चे चेहरे और लोगों की असलियत समय के साथ ही सामने आती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा जरूर देती है, और यही तजुर्बा तुम्हें जीवन के असली रास्ते पर चलने में मदद करता है। सफर का असली मजा तब आता है जब साथ में सामान कम हो, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में इच्छाएं कम रखो। सफलता और खुशी का असली अनुभव तब होता है जब तुम अपने दिल की सुनते हो और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखते हो। तुम नीचे गिरकर देखोगे तो शायद कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो सभी तुम्हें गिराने आएंगे। ऊंचाइयों तक पहुंचने पर तुम्हारी कामयाबी से जलने वाले हमेशा मिलेंगे। लोग जलते तो हैं एक दूसरे से, पर चेहरा वही होता है, बस आईने और मायने बदल जाते हैं। बहुत खास होते हैं कुछ लोग, फिर भी वे दिल दुखा देते हैं। लेकिन जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अगर सब्र सीख लिया तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई तलाश करते हैं वे उस मक्खी की तरह हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल, धोखा या चुगली करते हैं उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। किसी से जुड़ो तो उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके मन के कारण। जीवन महंगा जरूर है, लेकिन इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, लेकिन इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है। कोशिश करो कि उसमें वही लोग रहें जो रहने के काबिल हों। परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन जो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से खुश हैं वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की हिम्मत हो। याद रखो, सच्चे रिश्ते और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति का एहसास कराते हैं। कौन तुम्हारा हाथ थामेगा और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देगा, इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि जब कोई साथ न भी दे तब भी तुम अपने जीवन की बागडोर मजबूती से थामे रखो। जीवन को इस तरह मत जियो कि हर कोई तुम्हें पसंद करे, क्योंकि वह जीवन तुम्हारा नहीं दूसरों की अपेक्षाओं का होगा। जीवन ऐसा जियो कि जब प्रभु तुम्हारी ओर देखें तो मुस्कुराकर कहें, यह आत्मा मेरे होने को समझ गई है। जब तुम अपने होने की सुंदरता को स्वीकार करोगे तब सुख तुम्हें ढूंढते आएंगे। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना आत्मा की रक्षा है। ऐसे लोग हर समाधान में भी समस्या खोजते हैं और उनकी ऊर्जा तुम्हारी आशा को खा जाती है। जीवन की दिशा वही तय कर सकता है जो अपने भीतर प्रकाश लेकर चलता है, और वह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। सफलता किसी शोर में नहीं, वह उस मौन में जन्म लेती है जहां केवल प्रयास होता है, दिखावा नहीं। अपने रास्ते स्वयं बनाओ और उस पर तब तक बढ़ते रहो जब तक मंजिल सामने झुककर तुम्हारा स्वागत न कर ले। संघर्ष से डरना आत्मा को पीछे ले जाता है। जो जीवित है वह संघर्ष करता है, और जो सच में जी रहा है वह हिम्मत नहीं छोड़ता। ख्वाहिशें हों, हजार हों, लेकिन उनका भार मत बनने दो, उन्हें पंख बनाओ। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन हर कोशिश तुम्हें अपने आप से जोड़ देगी। कोशिशें ही तुम्हारे भविष्य की नींव हैं, और जब आत्मा सच्ची लगन से प्रयास करती है तब समय को भी झुकना पड़ता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो व्यर्थ रोष मत पालो। लोग उसी वृक्ष को पत्थर मारते हैं
जो फलदार होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों को भी चाहिए, चाहे वह प्रेम हो, गुण हो या क्षमता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म से है, किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं। भगवान, समय और परिस्थिति, इन तीनों का स्वभाव परिवर्तनशील है। केवल आत्मा अपरिवर्तनीय है। इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही कभी किसी को छोटा समझो। तुम सामर्थ्यवान हो सकते हो, लेकिन समय सबसे बड़ा सामर्थ्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह तुम्हारे आज से जन्म लेगा। इसीलिए अहंकार से नहीं, नम्रता से चलो। रिश्तों से एक बात हमेशा याद रखो, जहां तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो, वहीं से वह व्यक्ति तुम्हें हल्का समझने लगता है। प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मा को मत खो। सम्मान दो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। हर भाव को बांटो, पर अपनी पहचान बांटने से पहले सोचो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सही अर्थों में दूसरों को समझ सकता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब ध्यान कर्म पर होता है तब सफलता स्वयं मार्ग बना लेती है। तुम बस अपने भीतर स्थिर रहो। जब तुम्हारा मन अपने पथ से विचलित नहीं होगा तो कोई भी शक्ति तुम्हारी विजय को नहीं रोक सकती। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती है, लेकिन यदि तुम भीतर से निर्मल हो तो हर चुनौती तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगी। जरूरत नहीं होती अहंकार और अकड़ की, क्योंकि ये दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होना चाहता है। उड़ने दो, मिट्टी कहां तक जाएगी? हवा का साथ छूटेगा तो वह जमीन पर ही आएगी। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, बस दिखता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, जबकि झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिंदगी में कुछ ऐसा है कि उसे मीठा पसंद है, लेकिन कभी भी सही रास्ते पर चलने में कठिनाइयां आए तो भी उसे स्वीकार करो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल में होता है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को सशक्त करता है। शक्ति का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। केवल शक्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा और रानी ने जाना कि सूर्यगढ़ का यह हीरा केवल राज्य की रक्षा के लिए था, परंतु उसका उपयोग केवल वही कर सकता था जिसकी आत्मा पवित्र हो और जिसका उद्देश्य निस्वार्थ हो। यही संसार का नियम है। सच्ची शक्ति केवल उसी के हाथ में सुरक्षित रहती है जो उसे लोभ से नहीं, कर्तव्य से संचालित करता है। दुष्ट राजा विक्रम ने हीरे की शक्ति पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन वह यह भूल गया कि शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मिक बल से संचालित होती है। जो शक्ति को लोभ में प्रयोग करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अब सत्य को समझो, तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, यह केवल समय की कसौटी पर परखा जाता है। सफलता धन और संपत्ति को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत और संकल्प को देखती है। इसीलिए भाग्य का सहारा लेने के बजाय कर्म का आश्रय लो, क्योंकि परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। जीवन में जो संघर्षों से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सबका भला सोचने की आदत रखना एक महान गुण है, लेकिन यह मत भूलो कि यह आदत हमेशा तुम्हारे लिए लागू नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हारे भले का उत्तर बुराई से देंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्म के पथ पर अडिग रहना है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है, उसके लिए न्याय स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि धैर्य से सहा गया कष्ट व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। हर छोटा परिवर्तन एक बड़ी सफलता की नींव रखता है। इसलिए हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो,
क्योंकि निरंतरता ही वास्तविक प्रगति है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। समय कठिन हो सकता है, परंतु जो धैर्य रखता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। खुद का माइनस पॉइंट जानना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को जानता है वह उसे सुधार सकता है और वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आत्मचिंतन करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। क्या यह इश्क है या इश्क के नाम पर सिर्फ मिलावट? अगर प्रेम में कड़वाहट आ जाए तो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो मन को हल्का करे, ना कि बोझिल। लेकिन जब रिश्ते दिखावे और स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे धीरे धीरे अपना मिठास खो देते हैं। पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, पर है जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस संसार में हर कोई बड़ा बनने की दौड़ में इतना आगे निकल जाना चाहता है कि अपने भीतर के मासूम और सच्चे इंसान को ही खो बैठता है। पर याद रखना, संपत्ति और प्रसिद्धि जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सच्ची पूंजी तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही होती है। जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए सिर्फ एक सपना है, इसलिए हर क्षण की कद्र करो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, क्योंकि किसी के पास उतना भी नहीं है। आज जब तुम्हारे शरीर में जान है तब कोई तुम्हें देखने तक नहीं आता, लेकिन जब यह रूह इस देह को छोड़ देगी तब लोग कफन हटाकर तुम्हें देखने आएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। जो पास है उसकी कीमत कम ही लोग समझते हैं। सोशल मीडिया पर हम सब अब मीडिया की तरह ही बातें करने लगे हैं। ना खुद जी रहे हैं, ना दूसरों को जीने दे रहे हैं। दिखावे की दुनिया में हम असल जिंदगी जीना भूलते जा रहे हैं। इसीलिए इस आभासी दुनिया में नहीं बल्कि अपने वास्तविक रिश्तों में जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। तन्हाई 100 गुना बेहतर है बजाय उन रिश्तों के जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जो लोग तुम्हारी आत्मा को समझ नहीं सकते उनसे दूर रहना ही अच्छा। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद जब गंदे पानी में गिरती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर चुनो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और तुम्हें गिरा भी सकती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक परिचित मिले। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने उत्तर दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? तो मुझे बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बिना सत्य जाने किसी पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह चीज है जो रिश्तों में दरार डालती है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। अधूरे मन से निभाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चे संबंध हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो और उन्हें दिखावे का हिस्सा मत बनाओ। जो त्याग करना न सीखे वह प्रेम नहीं कर सकता। अकेलापन कोई दुर्भाग्य नहीं, यह आत्मा की शांति का द्वार है। झूठे और छलपूर्ण लोगों से भरे माहौल में अकेले रहना बेहतर है। अहंकार किस बात का? इस देह का, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इंसान 2 चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुसीबत में साथ देता है और दूसरा जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है। इसीलिए साथ वही चुनो जो तुम्हारे अंधेरे को भी अपना मान ले। जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं वे ना समझ हैं, क्योंकि माता पिता वो रत्न हैं जिन्हें खुद ईश्वर भी नमन करता है। मरम्मत चल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक होता है वक्त उसे धीरे धीरे वहीं पहुंचा देता है। यह जमाना आज भी जलता है इस बात पर कि यह आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी कैसे सीधा चलता है। पर हर रास्ते पर कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जो व्यक्ति आपकी किस्मत में होगा वह खुद ही आपके पास आकर आपको ढूंढेगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि समय और सांसें दोनों ही बिल्कुल निश्चित और सीमित हैं। इस जीवन के इन सीमित पलों का मूल्य समझो, क्योंकि निभाते नहीं हैं लोग आजकल रिश्तों को, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है? किसी को भी चाह लो, मसला तो बस मोहब्बत का है।
जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ में नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। आजकल झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए हैं, और मैं था कि सच बोलता रहा। लाख दुश्मन मंजूर हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा सही होता है, क्योंकि जो सच बोलता है वही असल में खुद को समझने और जानने की काबिलियत रखता है। जब समय बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि वह कितना कीमती था। वह रिश्ता, वह इंसान, वह हर छोटी छोटी बातें जो उस समय साधारण लगती थीं, लेकिन अब उनकी कीमत समझ में आती है। इसलिए वर्तमान का सम्मान करो, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी लौट कर नहीं आता। आकर्षण हर किसी का हो सकता है, लेकिन सच्चा समर्पण केवल किसी एक के लिए ही होता है। जो वास्तव में प्रेम करता है वह किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करता। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब दिल सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब मन केवल यही कहता है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, बस चलने दो। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर वास्तविक शांति को अनुभव करने लगता है। हर दर्द बुरे कर्मों की देन नहीं होता। कभी कभी हद से अधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह संसार संतुलन को समझता है, लेकिन अत्यधिक सरलता को नहीं। प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन पीड़ा वही सहता है जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है, जिसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें दरारें बनी ही रहती हैं। इसलिए जिसे पाने की कोई संभावना ना हो, उसे छोड़ने का साहस रखो। हर कोई अच्छे इंसान की तलाश कर रहा है, लेकिन स्वयं अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता। इस संसार में परिवर्तन तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुद में सुधार लाने का प्रयास करे। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में करते हैं। सत्य और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही परिणाम देर से मिले। जीवन में खुश रहने के लिए बड़े महल या अपार धन आवश्यक नहीं है, बल्कि सुकून आवश्यक है, क्योंकि जो मन शांत है वही वास्तव में समृद्ध है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम धैर्य रखना सीख गए हैं। पहले हर बात पर रोष आता था, अब हर परिस्थिति को सहने की शक्ति बढ़ गई है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। यही जीवन है जहां धीरे धीरे हमारी प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन यह आवश्यक भी है, क्योंकि बिना परिवर्तन के न तो प्रगति संभव है, न ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति पर कभी अहंकार मत करो। माना कि तुम बलवान हो, लेकिन यह शक्ति भी ईश्वर की देन है। जो शक्ति अहंकार में प्रयोग की जाती है वह विनाश लाती है, और जो शक्ति सेवा और समर्पण में लगाई जाती है वह अमृतत्व प्राप्त करती है। जो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, वे यह भूल जाते हैं कि केवल एक चोट की जरूरत होती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। रिश्ते वही टिकते हैं जिनकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जो संबंध केवल जरूरतों पर टिके होते हैं वे समय के साथ ढह जाते हैं। मुझ में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिद भी है, जिन्हें भी अपना माना है उन्हें कभी पराया नहीं किया। क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। अपेक्षाएं संसार से मत रखो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। उम्मीद केवल उस पर रखो जिसने इस संसार को रचा है। धैर्य रखो, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जिसे तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहे, यह आवश्यक नहीं। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। केवल हाथ पकड़ना ही काफी नहीं, बल्कि उस हाथ को सच्चाई और समर्पण के साथ थामे रखना ही सच्चा प्रेम है। जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते, वही सबसे पहले भूल जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है, यहां शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम स्वयं बनाते हैं। जब हर किसी को अपनी कमजोरियां बताने लगते हैं, कुछ बातें अपने तक रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा पूरी केवल अंतिम संस्कार वाले दिन होती है। इसीलिए प्रशंसा की भूख मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएं। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है? मैंने कहा, जो समय अपनों के बिना बीते वह उम्र है,
और जो अपनों के साथ बीते वही असली जिंदगी है। इसलिए जीवन को केवल बिताओ मत, उसे प्रेम, सच्चाई और अपनत्व से जियो, क्योंकि जो प्रेम और आत्मीयता से भरा होता है वही वास्तव में जीता है। जो झुककर चलता है वह सफलता और ऊंचाई की ओर बढ़ता है, लेकिन जो अकड़ कर चलता है वह असफलता की गहराई में गिरता है। झुकने में कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। याद रखना, झुकना तुम्हें ऊपर उठने के लिए तैयार करता है, जबकि अकड़ तुम्हें दूसरों से दूर कर देती है। अपने दुखों को अकेले सह लो, लेकिन दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखाने की भूल मत करना। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी कहानी पढ़ लेगा। समय से पहले मिली चीजें अक्सर अपनी अहमियत खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना मूल्य बढ़ा देती हैं। धैर्य रखो, क्योंकि सही वक्त पर सही चीज का महत्व सबसे बड़ा होता है। दुनिया को खुश करना असंभव है। जो तुमसे उम्मीदें रखते हैं वे तुम्हारे मुताबिक बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे उनकी इच्छाओं को पूरा करने की अपेक्षा रखेंगे। कभी कभी जब तुम उनका कहा नहीं करते तो लोग तुम्हें बुरा मानने लगते हैं। किसी को भुलाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी यह है कि खुद को उस दर्द से आजाद करो। यादें सिर्फ समय के साथ हल्की होती हैं, लेकिन उन्हें जाने देने का साहस तुम्हारे भीतर से आता है। जो इंसान तुमसे सच्चा जुड़ाव रखता है वह तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में तुम्हें अहमियत देगा, और जो लोग तुम्हें फुर्सत में याद करते हैं उन्हें खुद से दूर कर दो। तुम तन्हा हो सकते हो, लेकिन फिजूल नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इसलिए सोच समझकर बोलो, सही समय का सम्मान करो और अपने भरोसे को सहेज कर रखो। दुख से पहले ही दुखी होना अपने मन को अनावश्यक यातना देना है। सच्चाई यह है कि बदलाव और परिश्रम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कठिनाइयों में ही तुम्हारी असली परीक्षा होती है और वही तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाती है। दुनिया का सबसे मजबूत कवच है विनम्रता। यह तुम्हें हर कठिनाई से बचा सकती है और तुम्हारे रास्ते के अंधेरों में रोशनी कर सकती है। अपने आत्मविश्वास और कर्म को अपना आधार बनाओ और हमेशा याद रखो कि भगवान तुम्हारे हर सही प्रयास का फल जरूर देंगे। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके पीछे दीवाना होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। जहां जीवन का कोई भरोसा नहीं वहां तुम लोगों से उम्मीदें जोड़े बैठे हो। यही सबसे बड़ा दुख है। किसी से प्रेम करो, लेकिन उसके बदले कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि दर्द प्रेम से नहीं होता, दर्द उम्मीद के टूटने से होता है। जिन लोगों के लिए हम अपनी सारी सीमाएं लांघ देते हैं वही लोग हमें सीमाओं का पाठ पढ़ा जाते हैं। जिस इंसान को तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मोहब्बत करना हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा खोने जैसा है। प्रेम तब सार्थक है जब वह आत्मा से जुड़ा हो, न कि स्वार्थ से। और याद रखना, जख्म हमेशा किसी बड़ी बात से नहीं लगते। छोटी छोटी बातें ही भीतर तक चुभ जाती हैं। खुशियां लौटेंगी ये निश्चित है। अभी बस दुखों का शोर है, थोड़ा धैर्य रखो। हर अंधेरा सूरज की एक किरण से मिट सकता है। अगर दिल में कुछ अलग करने की चाह है तो फिर दिल और दिमाग के बीच टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जो उस टकराव को पार कर जाए वही अपनी पहचान बनाता है। जिस काम को करते हुए तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगो वही काम तुम्हें जीवन में अर्थ देता है, वरना अधूरे मन से किया गया कोई भी काम न तुम्हें सुकून देगा और न ही परिणाम। मुनाफा मिले न मिले, आज के दौर में तो लोग यादों को भी व्यापार बना चुके हैं। इसलिए जो सच्चा है उसे बचाकर रखो। सफलता तक पहुंचने का सीधा रास्ता असफलता के बीच से होकर जाता है। जो गलती करने से नहीं डरते वही कुछ नया और बड़ा कर पाते हैं। डर से नहीं, सीख से आगे बढ़ो। तब तक अपने काम में लगे रहो जब तक सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होकर मुस्कुरा न दे। हर इंसान किसी न किसी बात में जन्म से ही चैंपियन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने भीतर की उस प्रतिभा को पहचान लेते हैं और कुछ लोग दूसरों से तुलना करते करते खुद को ही खो देते हैं। अपने अंदर झांको, अपनी ताकत पहचानो। तुम यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारे साथ भी कोई उद्देश्य जुड़ा है।